अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का मेरा व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको कैमल यानी कि ऊँट के मुतालिक वीडियो दिखाने लगा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह खाना बदोश ऊँटनी का दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं और किस तरह शहर शहर करिया करिया घूमते हैं। ऊँटनी के दूध के क्या फ़वाइद हैं और ये किन किन मर्ज़ों में इस्तेमाल होता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी की सवारी और ऊँटनी का दूध बहुत पसंद था और इसके मुतालिक इन खाना बदोशों को भी मालूम है। अभी आगे चलकर उनसे बात करते हैं। नाजरीन, अगरचे ये खाना बदोश हैं लेकिन दूध में मिलावट करना ये गुनाह समझते हैं। करें ना तो थोड़ा इलाके चो भाई तुसी शेखपुरे तो इत्थे आए हो जी। अच्छा, ये दस भी इस दुध दे डाची दे दुध दे की फायदे ने? इन्हें यरकान शुगर दमा जोड़न दी दर्दा वास्ते मेदे जिगर वास्ते। अच्छा हाँ, हर बीमारी वास्ते फायदा है। ते दुध की रेट दे रहे हो? दुध दे रहे हैं 150 रुपए किलो। खालिस दिंदे हो? खालिस। अच्छा, ते अपना किथे किथे जांदे हो तुसी? हर इलाका फिरने। ते तुसा मुड़ सारा सफर जेड़ा है पैदल करदे हो या इसते ऊँटा दी सफारी भी करदे हो? अच्छा, ते एक ऊँटनी कितना का दूध दे देंदी है? 7-8 किलो। 7-8 किलो एक टाइम दा? अच्छा, सही। मुश्किलात क्यों है? हुण ताज़ी सुई हुई हैं ऊँटनी? हो गए 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा। नाजरीन, गुफ्तगू के बाद फिर मैंने इन खाना बदोशों से दूध भी लिया जो कि 1.5 किलो हुआ। वो मुझे इन्होंने 200 रुपये का दिया है। नाजरीन, इनके साथ ख़वातीन भी होती हैं लेकिन मैंने उन ख़वातीन की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ख़वातीन सबकी एक सी होती हैं, इज़्ज़त सबकी एक सी होनी चाहिए, चाहे खाना बदोश हो, चाहे कोई मालदार हो, चाहे कोई गरीब हो। नाजरीन, ये खाना बदोश हर दिल अजीज़ होते हैं। जिस वक्त मैं खाना बदोश से बात कर रहा था तो इसका एक साथी मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और अटकेलियाँ करने लगा। ये देखिए इसकी अदाकारियाँ। और मुझसे मेरा मोबाइल मांगता है, कहता है कि मुझे मोबाइल दो, अब मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ और इंटरव्यू लेता हूँ। इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग मुकम्मल हुआ। ये देखें, ये ऊँटनी का बच्चा अपने वालिदैन के पीछे पीछे जा रहा है, आगे आगे वो जा चुके हैं। नाजरीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ट्रैवल व्लॉग नाज को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।